वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 ज्योग्राफी स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के क्वेश्चन आंसर फॉर आवर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है क्लास 12th ज्योग्राफी की और क्लास 12 ज्योग्राफी टर्म 2 की। वहाँ पे आपको सभी चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा और हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, हर एक चैप्टर की सोर्स वीडियो भी और हमारी फुल ज्योग्राफी का मैप वर्क भी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ज्योग्राफी एग्जाम। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल। ऐसे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड इसलिए करे थोड़ा सा आपका चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो मिनरल एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, गिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट, etc. Name some ferrous minerals. All the mineral which contain iron come under this category. Iron ore, manganese लिखा है, वो एम जरा थोड़ा एरर हो गया है, etc. कोई भी आप मेंशन कर देना। ठीक है, नेम द इंपॉर्टेंट बेल्ट्स ऑफ मिनरल रिजर्व्स इन इंडिया। का ये जो बेल्ट है इस पर लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। तो मिनरल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन 3 ब्रॉड बेल्ट्स इन इंडिया। पहला हो गया नदर्न ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन, जिसमें आ जाता है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। दूसरा आ गया हमारा सदर्न वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन, कर्नाटका, गोवा एंड कंटीजियस तमिलनाडु, अपलैंड्स एंड केरला। थर्ड हो गया हमारा द नदर्न वेस्टर्न रीजन, जिसमें अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात आ जाता है। तो आप ये शॉर्ट में लर्न कर लोगे। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। तो अभी ये बिल्कुल आपका नोट्स फॉर्म में हो गया है। 3 मेजर मिनरल डिपॉजिट्स। वाई कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इज नेसेसरी, गिव द रीजन। क्यों है? तो मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरिड स्पेस, इसलिए कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स। बहुत हमारे जो मिनरल्स हैं वो है क्वांटिटी में बहुत कम, बट उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। All minerals are exhaustible over time. These take long time to develop geologically and hence they cannot be replenished immediately by the need of time. तो इसलिए भैया जल्दी जल्दी रिप्लेनिश नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको सेव ही करना पड़ेगा। Why is India endowed with a rich variety of mineral resources? हमारे पास इतनी रिच वेराइटी ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कैसे हैं? तो इंडिया इज endowed with a rich variety of mineral resources due to वेरिड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत वेरिड जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है। हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमारे को जो है बल्क ऑफ वैल्यूएबल मिनरल जो है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी गेट मेटल्स, मेटालिक मिनरल्स हो गए, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट आफ्टर मेल्टिंग। ये मेटालिक मिनरल्स का एग्जांपल आयरन और कॉपर एंड टिन। ठीक है, अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करें, यहाँ से शुरू हो रहा है। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच वी डू नॉट गेट मेटल्स हो गए, कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू ड्रॉ वायर्स एंड शीट्स, एग्जाम्पल कोल, मार्बल, कुछ भी लिख दो आप। ठीक है, वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की? तो दे आर लिमिटेड इन नंबर है, एग्जॉस्टेबल है, ज़्यादा समय लगता है रिप्लेनिश होने के लिए। तो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि भैया अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी तो हम अपने मिनरल्स बचा के रखें, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है क्या करना? अपने रिसोर्सेज को बचाना, कंजर्व करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये शुरू हो गया यहाँ से आपका, क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एग्जॉस्टिबल होती हैं, पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को, एग्जांपल कोल एंड पेट्रोलियम। कैसे पॉल्यूट करती हैं भैया? वो गैसेज निकालती हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल दैट, जब जलती हैं तो। अब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो इनएग्जॉस्टिबल हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होने वाली है ये। दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाई डू वी नीड मिनरल्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो भाई कोई भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर रहा हो उसमें मिनरल की तो ज़रूरत है ही। तो इसलिए अगर हमें इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो इकोनॉमी डेवलप होती है। तो अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है तो मिनरल्स को जो है सेव करना, और मिनरल्स की हमें बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर। तो ये मैंने क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जिससे आपको सारे मिनरल्स का रिवीजन हो जाएगा। यूज इन इलेक्ट्रिकल, और सारे के सारे की प्लेसेस भी आ गई हैं इसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कॉपर क्या है? यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग वायर्स, इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एंड जनरेटर्स। मिक्स विद गोल्ड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, सीन इन या फिर प्रेजेंट इन सिंघभम इन झारखंड एंड बालाघाट इन MP। ओके, तो आपकी जो माइंड्स है वो भी रिवाइज हो जाएंगी इससे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइका? occurs in the form of thin sheets used in electrical and electronic industries। कहाँ पे? निरौल इन AP एंड MP में है। ठीक है, बायो एनर्जी के एडवांटेजेस बताइए। तो एनहांस सेल्फ रिलायंस, अगर बायो एनर्जी को हम इंक्लूड कर देंगे, इंक्रीज करेंगे
इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को रिड्यूस करती है, रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड्स, जो हमारा बाकी फ्यूल्स है जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, और उन पे जो है थोड़ा प्रेशर कम करेगी। कन्वर्जन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी, और जितना वेस्ट है अगर उससे हम एनर्जी जनरेट कर लेंगे तो सोचिए आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होगा हमारे लिए ये। नेम द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। क्या है नॉन कन्वेंशनल का फीचर्स इंपॉर्टेंट? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और मोर सस्टेन इको फ्रेंडली है, चीपर है आफ्टर द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। तो ये जो नॉन कन्वेंशनल होती हैं जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी अगर हम चाह रहे हैं यूज़ करना तो उनकी इनिशियल कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होती है कि विंड के वो बड़े बड़े हमारे को विंड मिल्स लगाने हैं और सोलर पैनल्स लगाने, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बट बाद की कॉस्ट बहुत ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट तो महंगी होती ही है इनकी, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल प्रोवाइड मोर सस्टेन इको फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी इफ द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ, एग्जामिन द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होती है हमारी सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये, जैसे कि हो गया हमारा सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल और बायोमास। ये एनर्जी रिसोर्सेज जो है पूरे वर्ल्ड में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि सूरज की रोशनी कोई बहुत सारी जगहों पे जाती ही जाती है, विंड हर जगह पे अवेलेबल होती ही होती है, हर जगह हवा चल रही होती है। अब कोल तो किसी किसी एरिया में है ना, पेट्रोलियम तो किसी किसी एरिया में, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगर हम दीज एनर्जी रिसोर्सेज आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज विल प्रोवाइड मोर सस्टेन इको फ्रेंडली चीपर एनर्जी आफ्टर द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। अगर इनिशियल कॉस्ट का ध्यान में रख ले तो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली ये होते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम एक एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है, चाहे वो हमारे को ऑटोमोबाइल्स हो, रेलवे हो, एयरक्राफ्ट हो। बाकी के लिए भी बाय प्रोडक्ट बनता है हमारा पेट्रोकेमिकल्स के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए भी पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फर्टिलाइजर हो गए, सिंथेटिक रबर हो गए, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, वैक्सीन, लुब्रिकेंट, वैक्स, सोप एंड कॉस्मेटिक, सभी में पेट्रोलियम की जरूरत होती है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं गाइस, कैसे हम अपने मिनरल्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्वेश्चन को ज़रा अच्छे से रीड कर लेना, लॉन्ग है, आई एम नॉट रीडिंग इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको लॉन्ग में आ जाए। सभी टाइप की नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज को एक्सप्लेन कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें सारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप कर देना सोलर एनर्जी, रीड इट, पूरा एक्सप्लेन करना है आपको। चैप्टर में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। देन सेकेंड पे विंड एनर्जी एक्सप्लेन कर देना। थर्ड पे करनी है टाइडल एनर्जी एक्सप्लेन। देन फोर्थ पे हम जियोथर्मल एनर्जी एक्सप्लेन कर देंगे, ये रहा जियोथर्मल। फिफ्थ पे बायोमास एनर्जी, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग आंसर में आ जाए, तो इसलिए इसको एक बार ज़रूर अच्छे से रीड करके जाइए, अपने आंसर लैंग्वेज में आंसर बना के लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फिर से वही, राइट अ नोट ऑन द 3 बेल्ट्स ऑफ मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में करा दिया था, ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए भी एक बार रीड करके जरूर जाइए। डिफ्रेंसिएशन है अगेन बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना है और ये लॉन्ग मार्कर में है, ठीक है, यानी कि लॉन्ग आंसर में। तो ये नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के बीच का डिफ्रेंसिएशन है, फुल डेफिनेशन और डिफ्रेंसिएशन प्लस उनके एग्जाम्पल भी पूरा का पूरा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसको आप लाइन बाय लाइन रीड कर लीजिए। इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आते हैं तो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ टू सेव मिनरल्स ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अभी आपको जो है इसमें कराया। क्या स्टेप्स है जिनसे हम जो है अपने मिनरल्स को जो है हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज़ करें, हम स्क्रैप का यूज़ करें मेटालिक मिनरल्स के केस में, सब्सटीट्यूट यूज़ करें स्केयर्स मेटल का, और जो है एक्सपोर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड स्केयर्स मिनरल मस्ट बी रिड्यूस। जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनका एक्सपोर्ट हम कम करें, ठीक है, और जो है जिससे कि हम अब जो है उनको लॉन्गर टाइम तक यूज़ कर सके। एंड देयर इज़ अ अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमें रिसोर्सेज कंजर्व करने हैं तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करें। कोल बचाना है तो सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल एनर्जी को जो है हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये इनएग्जॉस्टेबल है। और अगर वहाँ पे हम बात करें कोल, पेट्रोलियम और दैट की, ये एग्जॉस्टेबल है। तो यहाँ पे आपका कंजर्वेशन ऑफ मिनरल इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, कन्वेंशनल एनर्जी सारे टाइप की एक्सप्लेन करने को आ सकती हैं, और लास्ट में जो है ये बेल्ट्स रिवाइज कर लेना। अब मूव करेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज, जो होंगे हमारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं।